गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सुबह बखैर। मैं आपका दोस्त नईमुद्दीन उस्मानी। ZNB एजुकेशन द्वारा अंग्रेज़ी बोलना सीखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ, ज़रा तवज्जो देकर सुनिए। तेरे बिना टूट कर बिखर जाएंगे, तू मिल गई तो गुलशन की तरह खिल जाएंगे। तेरे बिना टूट कर बिखर जाएंगे, तू मिल गई तो गुलशन की तरह खिल जाएंगे। तू ना मिली तो जीते जी मर जाएंगे, और तुझे पा लिया तो मरकर भी जी जाएंगे, मरकर भी जी जाएंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पूरा वीडियो देखने से आपके जहन में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज का टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल के बारे में बात करेंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा कि वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, यह अक्षर नहीं होते हुए भी वे सभी वाक्य सामान्य वर्तमान काल के थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल के वाक्य और रचना कैसी होती है यह देखेंगे। चलिए देखते हैं। बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी, या मैंने उसकी मदद की, या मैंने उसे थप्पड़ मारा। ऐसा जब आप कहते हैं तब आप सामान्य भूतकाल के वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों में क्या किया, क्या हुआ, यह बताया गया है। इससे सामान्य भूतकाल का प्रयोग इस तरह से समझ में आता है। भूतकाल में किसी निश्चित समय पर कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। आपको याद होगा, सामान्य वर्तमान काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, इस प्रकार के अक्षर आते हैं। उसी प्रकार सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में या, ये शब्द अथवा आ, ई, ए अक्षर आते हैं। तो इनमें से कोई भी अक्षर यदि वाक्यों के अंत में आए तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि यह सामान्य भूतकाल है। वाक्य सामान्य भूतकाल का है। यह समझ में आने के बाद सिर्फ सामान्य भूतकाल की रचना के अनुसार वाक्य बनाना है, बस। अंग्रेजी वाक्य गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो देखिए, सामान्य भूतकाल की रचना, कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप प्लस सामान्य भूतकाल की रचना। अब आप समझ गए होंगे, पहले कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का दूसरा रूप और फिर जो भी हो। इन वाक्यों को जरा ध्यान से सुनिए। कर्ता सिर्फ सजीव शब्द ही नहीं होता, व्याकरण में निर्जीव शब्द भी कर्ता हो सकता है। जैसे कक्षा शुरू हुई, बस छूट गई, घंटी बजी, सूर्य निकला। इन वाक्यों में कक्षा, बस, घंटी और सूर्य कर्ता हैं। अब आगे आने वाले वाक्यों का आप अध्ययन करें और फिर इन्हीं सभी वाक्यों को फिर से स्वयं करें। चलिए आइए उस स्क्रीन पर चलते हैं। इन सभी वाक्यों का मन लगाकर अध्ययन कीजिए। वह आया, आना का अर्थ है कम। कम का दूसरा रूप है केम, ही केम। कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। वह गया, जाना अर्थात गो। गो का दूसरा रूप है वेंट, ही वेंट। कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। वह भूल गया, भूलना फॉरगेट। फॉरगेट का दूसरा रूप है फॉरगॉट, ही फॉरगॉट। कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। वह बोला, बोलना से का दूसरा रूप है सैड, ही सैड। कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप। वह हंसा, हंसना लाफ, लाफ का दूसरा रूप है लाफ्ड, ही लाफ्ड। कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप।
सूर्य निकला, द सन रोज। सूर्य डूबा, द सन सेट। घंटी बजी, द बेल रैंग। कक्षा प्रारंभ हुई, द क्लास स्टार्टेड। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड। उसने पत्र फाड़ डाला, फाड़ना टीयर अप। ही टॉर अप द लेटर। मुझे उसने पूछा, ही आस्क्ड मी। आज सुबह मैं 3:30 बजे उठा। आई गॉट अप एट 3:30 टुडे। वह गुस्से से चिल्लाया, ही साउटेड एंग्रीली। उसे गुस्सा आया, गुस्सा आना गेट एंग्री। ही गॉट एंग्री। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। पूछा उसने मुझसे, ही आस्क्ड मी। मैंने ये अनुभव से सीखा। आई लर्नड दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। हिज आइज फिल्ड विद टीयर्स। ईश्वर ने हमें बचाया। गॉड सेव्ड अस। मुझे यह नौकरी संयोग से मिली। आई गॉट दिस जॉब बाई चांस। वह दौड़ में पहला आया। ही केम फर्स्ट इन द रेस। मीटिंग 2 घंटे चली। द मीटिंग लास्टेड 2 hours। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। शी गेव बर्थ टू ट्विंस। मैंने मोमबत्ती बुझाई, बुझाना ब्लो आउट। आई ब्लू आउट द कैंडल। यह पुस्तक मैंने मुंबई में खरीदी। आई बॉट दिस बुक इन मुंबई। उसने मुझे 10 की एक कड़क नोट दी। ही गेव मी आ क्रिस्प 10 रुपी नोट। उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा। ही लेफ्ट नागपुर 10 years ago। भूकंप ने पूरा गांव नष्ट कर दिया। द अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द होल टाउन। वह कीचड़ में मुंह के बल गिरा। ही फेल ऑन हिज फेस इन द मड। उसने मुझसे झूठ बोला। ही लाइड टू मी। वह शांत रहा। ही रिमाइंड साइलेंट या ही केप्ट क्वाइट। उसने मुझे धक्का दिया। ही पुश्ड मी ओवर। उसने चाय में गलती से नमक डाला। ही पुट सॉल्ट इन द टी बाई मिस्टेक। उनकी कार कीचड़ में फंस गई। देयर कार स्टक इन द मड। मैंने कल रेडियो पर उसका भाषण सुना। आई हेयर्ड हिज स्पीच ऑन रेडियो यस्टरडे। उसने समय का सदुपयोग किया। ही मेड गुड यूज ऑफ टाइम। मैं बहुत गहरी नींद सोया। आई स्लेप्ट वेरी साउंडली। मैंने उसका पता लिख लिया। लिख लेना राइट डाउन। आई रॉट डाउन हिज एड्रेस। उनका पिछले सप्ताह विवाह हुआ। विवाह होना गेट मैरिड। दे गॉट मैरिड लास्ट वीक। मैंने कल उससे इस बारे में बात की। आई स्पोक टू हिम अबाउट दिस यस्टरडे। आगे चलते हैं दोस्तों। मुझे आशा है यह सब आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इन सभी वाक्यों को जहन में बैठाने के लिए बोलकर और लिखकर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम चलते हैं। चलते चलते मैं आपके सामने एक और नज्म पेश करना चाहता हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ज़रा ध्यान से सुनिए। आती है जब याद तेरी तो तेरी यादों में हम खो जाते हैं। आती है जब याद तेरी तो तेरी यादों में हम खो जाते हैं। आजकल तुझे सोचते सोचते हम सो जाते हैं, हम सो जाते हैं। आप मत सोना, इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट वीडियो देखने तक आप खुश रहना। खुदा हाफिज, शब व खैर।